वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। अगर ओपनिंग की बात करते हैं 19,802 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था जब तक हमें यहाँ पे 820 के लेवल के कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है एक अपसाइड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लान नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली रिजेक्शन पर मैंने आपको यहाँ पर बोला था जो 800 वाला लेवल था यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 780 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद में फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडल अगर सस्टेन होता है नीचे की क्लोजिंग देता है तो ही हम यहाँ पे हमारा कंटिन्यूसली ट्रेड रखेंगे, अदरवाइज फिर से यहाँ पे रिवर्सल जो ट्रेड होता है वो हम यहाँ पे करेंगे। और फिर से मैंने आपको बोला था यहाँ पर देखो कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है, अगर आपने बाइंग साइड का भी ट्रेड लिया है तो अपने एसएल को ट्रेल करो। और ऊपर के रिजेक्शन पे बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। और मैंने परफेक्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स भी बताया हुए थे टेलीग्राम के ऊपर। और देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल लेवल्स बताए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी बैंक के भी लेवल्स हमने यहाँ पे निकाले हुए थे। और 820 की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेंगी, रिजेक्शन पर हम बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 790 750 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल लिखा हुआ था 750 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 730 वाला रहेगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको एक एक चीज यहाँ पर समझाई हुई थी। और किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी मैंने आपको बोला हुआ था। लाइव मार्केट में हमने बिल्कुल यहाँ पर देखा हुआ था किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर यहाँ पर देखो फिर बाद में अगर यहाँ पर हम देखते हैं अच्छा एक बाइंग का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। लेवल की भी अगर बात करते हैं तो जो लेवल यहाँ पर था 19,750, यही से एक अच्छा बढ़िया मूव अपसाइड का हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और आज की अगर हम हाई की भी बात करते हैं तो जो हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया 19,851। और क्लोजिंग मैंने आपको बोला था 820 से। अगर यहाँ पर देखो ये बिल्कुल वॉलेटाइल यहाँ पर जोन था, मार्केट यहाँ रेंज बनाई, जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से प्लान करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। यहाँ पर अगर निफ्टी देखो कंपेयर टू बैंक निफ्टी एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको लास्ट आपको मैं बता रही हूँ जब तक मार्केट यहाँ पे 300 के नीचे नहीं जाएगा एक पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ट्रेड लेते हैं एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पर हम प्लान करते हैं। और यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूव ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी प्रीवियस डे की कैंडल है एक अपसाइड में ही क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल पर 19,820 के ऊपर कंस्टेंटली सस्टेन रहता है, 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर 850 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो 920 से लेके 950 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करेंगे। और रिलायंस का अगर अच्छे से यहाँ पे साथ मिल जाता है तो ये आराम से जो है 20,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट अगर यहाँ पर देखो 820 वाला लेवल और डाउन साइड में 780, इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। 780 के नीचे निकलकर अगर 750 का कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर ये नीचे जाएगा, जिसके लिए 680 650 ये वाले लेवल्स हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि निफ्टी में ट्रेड करना इजी जाता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी में। और जिस तरीके से मूव यहाँ पे दिखाई देता है रिवर्सल ट्रेड हम जिस तरीके से प्लान करता है बहुत परफेक्ट लेवल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। और यहाँ पर देखो अब जैसे कि अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल, आप जितना चार्ट को सिंपल रखोगे उतना ही आपको लेवल्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो अपसाइड में बिल्कुल लेवल पे ध्यान देना है 820 वाला, डाउन साइड में यहाँ पे देखना है 780 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि आज भी देखो मार्केट यहाँ पे इस लेवल की रिस्पेक्ट की हुई है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 780 के नीचे निकलकर मार्केट अगर 750 के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर देता है 5 मिनट्स के टाइम पर तो फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे। आज भी मार्केट ने यहाँ पे बार बार रिस्पेक्ट किया इस स्विंग लो की, हमें यहाँ पे ध्यान देना है 19,730 ये वाला, इसके नीचे निकलता है तो फिर आराम से हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 19,680 से लेके 19,650 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है 780 800 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है 820 तक
तो यहाँ से बिल्कुल हम बाइंग करेंगे। 850 अपना एसएल यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे, और ट्रेल करके हमारे लिए जो लेवल्स निकल कर आएंगे 19,920 से लेके 19,950 तक के लेवल्स हम यहाँ पे निकाल कर आएंगे। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखाई देती है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। इसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे डीप में फिर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जो आराम से अगर रिलायंस का सपोर्ट मिला तो 20,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बिल्कुल लेवल्स को देखकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।